ये सिर्फ 26 जनवरी नहीं है, ये उस दिन की कहानी है जब आजादी ने कानून का रूप लिया, जब देश को सिर्फ झंडा नहीं दिशा मिली, जब जनता भीड़ नहीं रही ताकत बन गई। ये परेड का दिन नहीं है, ये याद दिलाने का दिन है कि भारत सिर्फ जमीन नहीं, संविधान है, गुलामी की जंजीरों से आजादी की उड़ान तक और फिर आजादी को सिस्टम में बदलने तक। भारत का सफर आसान नहीं था। 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिली थी, लेकिन सच बोले तो वो अंत नहीं था, वो सिर्फ शुरुआत थी। क्योंकि आजाद होना एक बात है और आजादी को संभाल कर चलाना उससे कहीं ज्यादा बड़ी बात। देश को दिशा देने के लिए भावनाएं काफी नहीं होती, जरूरत होती है कानून की, नियम की और एक ऐसे ब्लूप्रिंट की जो करोड़ों लोगों को एक सोच में बांध सके। इसीलिए बनी संविधान सभा। लगभग 3 साल, 2 महीने और 18 दिन लगातार बहस, विचार, सुधार और संघर्ष, तब जाकर लिखा गया दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संविधान। 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार हुआ, लेकिन इसे लागू करने के लिए एक तारीख चुनी गई, 26 जनवरी, क्योंकि 1930 में इसी दिन भारत ने पहली बार पूर्ण स्वराज का सपना देखा था। और फिर आया 26 जनवरी 1950, वो दिन जब भारत सिर्फ आजाद देश नहीं बल्कि सार्वभौम लोकतांत्रिक गणराज्य बना। अब सत्ता सिर्फ राजाओं के पास नहीं थी, अब ताकत जनता के हाथ में थी। तब से 26 जनवरी सिर्फ परेड या छुट्टी का दिन नहीं, ये एक रिमाइंडर है कि भारत की पहचान धर्म से नहीं, जाति से नहीं, बल्कि संविधान से बनती है। आज देश बदल गया है, चुनौतियां भी बदल गई है। पहले खतरा सीमा के बाहर से था, आज खतरा अफवाह से है, नफरत से है, गलत जानकारी से है और हमारी अपनी लापरवाही से है। आज भारत स्टार्टअप में आगे है, स्पेस में आगे है, डिफेंस में आगे है, टेक्नोलॉजी में आगे है, लेकिन साथ ही बेरोजगारी, प्रदूषण, डिजिटल फ्रॉड, नशा, मानसिक तनाव और सोशल क्राइम जैसी समस्याओं से भी लड़ रहा है। संविधान ने हमें बोलने की आजादी दी, सोचने की आजादी दी और आगे बढ़ने का अधिकार दिया। लेकिन जितने बड़े अधिकार उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी। आज का भारत सिर्फ ये नहीं पूछता देश मेरे लिए क्या कर रहा है, आज का भारत पूछता है मैं देश के लिए क्या कर रहा हूं। फौज में जाना ही देशभक्ति नहीं, ईमानदारी से काम करना भी देशभक्ति है। नफरत के खिलाफ खड़ा होना देशभक्ति है, कानून का सम्मान करना देशभक्ति है और सोशल मीडिया पर सोच समझकर बोलना ये भी देशभक्ति है। अगर हम भ्रष्टाचार, नफरत और अफवाहों को जीतने देंगे तो संविधान कमजोर पड़ेगा, लेकिन अगर हम सच, ईमानदारी, वैज्ञानिक सोच और इंसानियत को चुनेंगे तो भारत अजेय बनेगा। 26 जनवरी हमें याद दिलाती है कि आजादी मिली हुई चीज नहीं, संभाल कर रखी जाने वाली जिम्मेदारी है। हर पीढ़ी का काम है कि वो भारत को थोड़ा और बेहतर, थोड़ा और मजबूत बनाकर आगे दे। हमारा सपना सिर्फ आजाद भारत नहीं बल्कि सशक्त भारत, सुरक्षित भारत और जिम्मेदार भारत है। आइए इस 26 जनवरी पर सिर्फ तिरंगा न फहराएं बल्कि ये वादा करें कि हम सिर्फ देश के नागरिक नहीं, देश के संरक्षक बनेंगे। क्योंकि गणतंत्र वही मजबूत होता है जिसकी जनता सोच से मजबूत होती है। जय हिंद, जय भारत।